नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कालाधन मैनेज करना पड़ेगा महंगा, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट व पेशेवर भी बनेंगे आरोपी। काली और गैर कानूनी स्रोतों से हुई कमाई को मैनेज करने में मदद करना अब पेशेवरों पर भी भारी पड़ेगा। ऐसी कमाई का निपटारा करने और काले धन को कानूनी जामा पहनाने के रास्ते दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कास्ट अकाउंटेंट भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपित बनाए जाएंगे। 3 मई को वित्त मंत्रालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन कर यह प्राविधान शामिल कर लिया है। ताज़ा संशोधन के अनुसार काले धन से अर्जित संपत्ति की खरीदी बिक्री में मदद करने वाले पेशेवर ऐसे लोगों के धन का मैनेजमेंट करने वाले, बैंक खाते व अन्य अकाउंट मैनेज करने वाले, ऐसे धन को शोधित करने के लिए कंपनियां बनाने में मदद करने वाले पेशेवरों पर भी कानून लागू होगा। नीट यूजी के एडमिट कार्ड जारी, इंदौर से 25,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। नीट यूजी और यूजी 2023 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पोर्टल neet.nat.nic.in से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 7 मई को होगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन संख्या और जन्म तिथि की डिटेल्स देनी होगी। एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, परीक्षा की टाइमिंग और अन्य गाइडलाइंस दी गई हैं। देश भर में इस बार परीक्षा में 20 लाख और इंदौर के 25 परीक्षा केंद्रों पर करीब 25,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इंदौर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर पैदल चलने की नहीं करना होगा मशक्कत। शहर में बनने वाले मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन पर पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलने की भी मशक्कत नहीं करनी होगी। नगर निगम परिसर व एयरपोर्ट के सामने चौराहे पर बनने वाले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक यात्री ट्रेवलेटर पर खड़े होकर पहुंच सकेंगे। जिस तरह मॉल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक्सकलेटर का उपयोग किया जाता है, उसी तरह सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ट्रेवलेटर का उपयोग किया जाता है। इस पर यात्री अपने सामान के साथ सिर्फ खड़े रहेंगे और ट्रेवलेटर व्यक्ति को आगे बढ़ाकर ले जाएगा। अब जबलपुर में मिल्क एटीएम से मिलेगा दूध। वेटनरी विश्वविद्यालय में चल रहे अनुसंधान से जुड़ने का अवसर और इसका फायदा अभी तक विद्यार्थियों और किसानों को मिलता था, लेकिन अब आम आदमी को भी मिलेगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद से तैयार किए गए उत्पाद अब सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय ने पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियों की तरह खुद के उत्पाद तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक चरण में दूध और गोबर से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय ने ना तो किसी एजेंसी की मदद ली है, ना ही एजेंट तैयार किए हैं, बल्कि इन उत्पाद को वे खुद बेचेंगे। इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय ने कर दी है। आधारताल स्थित विश्वविद्यालय परिसर के बाहर दुकान बनाई है। इन पर अपने उत्पाद को रखकर विश्वविद्यालय इन्हें बेचेगा। एमपी में जमकर बरसे मौसम, बादल, औसत से 4 गुना ज्यादा हुई बारिश। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मार्च से अब तक प्रदेश में 2.4 इंच 63 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 11.3 मिलीमीटर से 4 गुना से ज़्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च अप्रैल में 14 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। वहीं चक्रवात और ट्रफ लाइनें भी गुजरी। अभी भी 3 सिस्टम एक्टिव है। इस कारण बारिश का सिलसिला जारी है। आज प्रदेश के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाना है। इसके साथ हजारों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 48,000 स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में 8 से 10,000 रुपये की वृद्धि निश्चित मानी जा रही है। प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव में एरियर और नियमितीकरण पर फिलहाल कोई बात नहीं की गई है। 1001 दिन की एफडी पर मिल रहा 9% का ब्याज। ये बैंक दे रहे फिक्स्ड डिपॉजिट पर 56% रिटर्न। तमाम विकल्प मौजूद होने के बाद भी ज़्यादातर लोग सिक्योर रिटर्न के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट पर दांव लगाते हैं। बैंक एफडी को स्टॉक, एसआईपी या म्यूचुअल फंड जैसी इक्विटी में निवेश की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। बीते कुछ महीनों से एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। हालांकि अब भी कमर्शियल बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ऐसा है स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस है। यह एफडी पर 9% तक की ब्याज दे रहा है। यह वर्तमान में
वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 9.5% सालाना ब्याज दे रहा है। एटीएम पर आज से नए नियम लागू, अब ट्रांजैक्शन पर लगेगा जीएसटी। एटीएम से संबंधित नियम में बदलाव करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि यदि किसी पीएनबी ग्राहक के अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर भी आप एटीएम से पैसे निकालने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे 10 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा। पीएनबी बैंक के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। अब पीएनबी बैंक ग्राहकों को फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के अलावा जीएसटी भी देना होगा। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट, ये देश बना वजह। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को मिली भारी छूट में गिरावट आई है। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी तेल को भी प्राइस कैप के अधीन कर दिया गया। इसके बाद रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की। पीएम मोदी जिस स्कूल में पढ़े उन्हें कांग्रेस ने बनवाया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को दमोह जिले के तेजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि भाजपाई पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। उनके लिए जवाब है, जिस स्कूल में पीएम मोदी और सीएम शिवराज पढ़े हैं उनको कांग्रेस ने बनाया है। कमलनाथ ने कहा कि दमोह में 70% आदिवासियों के वन अधिकार का पट्टा बीजेपी ने निरस्त किया है।